रातों की सारी नींदें मिटा दी मैंने, आंखों में बस मंजिल समा ली मैंने। पाना है सिर्फ पाना है ख्वाब मुझे, इसलिए सारी दुनिया भुला दी मैंने, सारी दुनिया भुला दी मैंने। आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आप देख रहे हो दीपक लक्ष्य हब चैनल, जहां मकसद सिर्फ लक्ष्य को प्राप्त करना रहता है। विद्यार्थियों, फूलों की महक सिर्फ हवा की दिशा में फैलती है, लेकिन आपके संघर्ष की खुशबू हर दिशा में फैलेगी, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो जल्दी हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होती है। खुल जाएंगे सभी रास्ते, रुकावटों से लड़ तो सही, होगा साहिल पर तू जिद पर अड़ तो सही। ना कोई तकलीफ ना कोई कठिनाई, तो क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जिंदगी से यही सीखा है मैंने, मेहनत करो, रुकना नहीं है। हालात कैसे भी हों, किसी के सामने झुकना नहीं है। सफलता पाने के लिए मेहनत पर भरोसा करो। किस्मत का खेल तो जुए की तरह होता है। और जुड़ जाइए हमारे चैनल से। नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए, जिससे आगे की कक्षाएं सुगमता पूर्वक आप तक पहुंचती रहें। झूम कर आप सभी लोग कक्षा को लाइक कमेंट कर शेयर कर दीजिए। आज की कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। एक ही मास्टर वीडियो में हम संपूर्ण भारतेंदु युग को खत्म करने वाले हैं। इसके बाहर आपकी परीक्षा में भारतेंदु युग से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। कक्षा को पूरा देखिएगा। और आज का पहला प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित कृतियों में कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं है? आप सभी लोग अपना अपना उत्तर दीजिए, जो भी आपको सही लग रहा हो। पावस पयोनिधि, वर्षा विनोद, गीत गोविंद आनंद, वेणुगीत। तो इनमें से जो रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की नहीं है, उसका नाम है पावस पयोनिधि। ये रचना है किसकी विद्यार्थियों? तो ये रचना जो है गोविंद गिल्ला भाई जी की है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने समग्र रूप से अगर देखा जाए तो 170 रचनाओं को लिखा है। कितनी? 170। जिनमें से इनकी काव्य कृतियां कितनी हैं? उनकी संख्या है 70, यानी लगभग 70 के आसपास इन्होंने काव्य ग्रंथ लिखे हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने काव्य धारा को किस ओर मोड़ा था? निर्गुण भक्ति की ओर, स्वदेश प्रेम की ओर, रीति ग्रंथों की ओर, श्रृंगार प्रियता की ओर? सही उत्तर आप लोग अपना दीजिए। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने काव्य की धारा को आधुनिक काल यानी कि भारतेंदु युग में जिस ओर मोड़ने का काम किया था, वो है आपका स्वदेश प्रेम की ओर। क्योंकि भारतेंदु युग में जो है देश प्रेम, समाज प्रेम, राष्ट्र प्रेम की भावना बहुत तेजी से मुखरित हो रही थी, जिसको राष्ट्र प्रेम की ओर पूरी तरीके से पुरजोर प्रयास किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। और वो लिखते हैं अपनी रचना में, रोवहु सब मिलिया वहु भारत भाई, हा हा भारत की दुर्दशा न देखी जाई। यानी भारत की दुर्दशा जो है, भारत की स्थिति और परिस्थिति जिस प्रकार की है, वो हमसे व हमारे समाज के लोगों से अब देखा नहीं जा रहा है। आपका अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना नहीं है। आषाढ़ माहात्म्य, अपवर्ग पंचक, भक्ति सर्वस्व, हिंदी भाषा। सही जवाब आप लोग दीजिए। जो भी आपको उत्तर सही लग रहा है तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो रचना इनमें से नहीं है वो है आपकी आषाढ़ माहात्म्य। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भी माना जाता है और हिंदी साहित्य जगत का पितामह भी कहा जाता है। फिर आपका अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष है, यानी कब जो है प्रकाशित हुई थी। 1865 ईस्वी में, 1890 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में, 1850 ईस्वी में। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो रचना है हिंदी भाषा, इसका सही उत्तर आप लोग दीजिए। कौन सा है प्रकाशन वर्ष? तो वो है आपका 1890 ईस्वी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब होता है? 1850 ईस्वी में। मृत्यु कब होती है? 1885 ईस्वी में। और कुल मिलाकर जो है 35 वर्ष की अल्पायु का इनका जीवन काल रहता है। आपका अगला प्रश्न है, भारतेंदु कृत तदीय सर्वस्व किसका अनुवाद है? नारद भक्ति सूत्र, ऋतु संहार, मेघदूत, आँखों की किरकिरी। तो भारतेंदु जी की जो रचना तदीय सर्वस्व है, इसको जो है इन्होंने अनुवाद किया था और पूछा जा रहा है आपसे कि यह किस रचना का अनुवाद है। आप लोग अपना सही आंसर कीजिए। तो जिसका अनुवाद इन्होंने किया है तदीय सर्वस्व के नाम से, वो कौन सा है आपका? विकल्प ए नारद भक्ति सूत्र। बकरी बिलाप, फूलों का गुच्छा, इनकी जो है खड़ी बोली की दो प्रमुख काव्य कृतियां हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? भारतेंदु दर्पण, भारतेंदु वाणी, भारतेंदु ग्रंथावली, भारतेंदु प्रसून। सभी लोग जो है अपना सही उत्तर कीजिए। भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह जो है किस नाम से किया गया है? तो वो है आपका भारतेंदु ग्रंथावली के नाम से। और भारतेंदु ग्रंथावली का संपादन जो है ब्रज रत्न दास जी ने किया था। किसने? ब्रज रत्न दास जी ने। आगे चलते हैं हम। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के प्रणेता प्रथम साहित्यकार कौन हैं? सोहनलाल द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर क्या होगा? आप सब फटाफट दीजिए, इसमें से कौन सा सही उत्तर है? तो हिंदी साहित्य में राष्ट्रीय चेतना के संवाहक और आधुनिक चेतना के जो प्रथम प्रणेता साहित्यकार है उनका नाम क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्होंने जो है कुल 17 नाटक लिखे थे। कितने? 17 नाटक। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप के प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक भी। उक्त कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी। सही उत्तर क्या होगा? आप सब बताइए।
भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप के प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक भी। ये कथन किसका है भारतेंदु जी के बारे में? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। और भारतेंदु जी को हिंदी नवजागरण का क्या कहा जाता है? अग्रदूत। आगे चलेंगे हम। आपका अगला प्रश्न है, तरनि तनुजा तट तमाल तरुअर बहु छाये, झुके कूल सो जल पर सनहित मनहु सुहाए। इसके रचयिता हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न संख्या 9 क्या? आप सब उत्तर दीजिए। तो ये जो पंक्तियां दी गई हैं किसकी हैं? आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। और इन पंक्तियों में विद्यार्थियों क्या अनुप्रास अलंकार है? कौन सा? अनुप्रास अलंकार। क्योंकि यहाँ पर क्या है, ता वर्ण की जो है आवृत्ति हो रही है, और जहाँ पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। आगे चलते हैं हम। आपका अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है, उसे आपको बताना है। वे साहित्यानुरागी और कोमल हृदय के व्यक्ति थे। उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचारार्थ तदीय समाज की स्थापना की। उनका साहित्यिक कार्य गद्य पद्य की अनेक विधाओं तक फैला हुआ था। उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके नवीन को पूर्णतः अंगीकार किया है। तो आप सभी लोग अपना उत्तर दीजिए, जो भी आपको सही लग रहा है भारतेंदु जी के संदर्भ में जो बात सही नहीं है। तो इस प्रश्न में वे साहित्यानुरागी और कोमल हृदय के व्यक्ति थे, यह बात सही है। उन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचारार्थ तदीय समाज की स्थापना की थी, ये भी जो है बात सही है। उनका साहित्यिक कार्य गद्य पद्य की अनेक विधाओं तक फैला हुआ था, ये भी बात सही है। भारतेंदु जी के संदर्भ में जो बात सत्य नहीं है वो है आपका विकल्प डी। उन्होंने प्राचीन की पूर्ण उपेक्षा करके, यानी पूर्ण उपेक्षा उन्होंने नहीं की है, और ना ही नवीन को पूर्णतः अंगीकार किया है। आगे बढ़ेंगे हम। आपका अगला प्रश्न है, भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? आपको इसमें से अपना सही उत्तर देना है। देखते हैं हम। यह युग प्राचीन ब्रजभाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली काव्य का मिलन बिंदु रहा है। इसमें प्राचीन परंपरा अनुसार रस अलंकार, नायक नायिका भेद आदि से संबंधित रचनाएं भी लिखी गई हैं। इसमें देशभक्ति, लोकहित, सामाजिक पुनर्निर्माण आदि नवीन विषयों पर भी रचनाएं प्रस्तुत की गई हैं। इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली की प्रधानता रही है। तो क्या होगा आपका सही उत्तर? आप सभी ने अपना उत्तर दिया होगा। सबसे पहले है, यह युग प्राचीन ब्रजभाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली काव्य का मिलन बिंदु रहा है। तो ये बात क्या है? सही है। इसमें प्राचीन परंपरा अनुसार रस अलंकार, नायक नायिका भेद आदि से संबंधित रचनाएं भी लिखी गई हैं, यह भी बात सही है। इसमें देशभक्ति, लोकहित, सामाजिक पुनर्निर्माण आदि नवीन विषयों पर भी रचनाएं प्रस्तुत की गई हैं, यह भी बात सही है। और जो आपका सही उत्तर है और जो विवरण भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में सही नहीं है वो है आपका विकल्प डी। इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली की प्रधानता रही है, यानी
खड़ी बोली गद्य में धीरे धीरे प्रयोग तो की जाने लगी थी, लेकिन प्रधानता इसमें खड़ी बोली की नहीं रही है। प्रधानता की बात जो है किसमें आती है? द्विवेदी युग में। आगे बढ़ते हैं हम। आपका अगला प्रश्न है, उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है, मिली जुली आम फहम राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। प्रत्येक जाति की अपनी भाषा है और वह निज भाषा की उन्नत के साथ उन्नत होती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस साहित्यकार के बारे में है? तो आप लोग अपना सही उत्तर कीजिए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी और बालकृष्ण भट्ट जी। तो अपना सही उत्तर आप दे चुके होंगे। यह कथन जो है जिसके विषय में है उनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि उन्होंने निज भाषा शब्द का व्यवहार किया है, मिली जुली आम फहम राष्ट्रभाषा आदि शब्दों का नहीं। प्रत्येक जात की अपनी भाषा है, वह निज भाषा की उन्नत के साथ उन्नत होती है। जिसमें जो है भारतेंदु जी लिखते भी हैं, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। यानी क्या है? अपनी भाषा के ऊपर हर किसी को गर्व होना चाहिए। अपनी भाषा का प्रयोग करने में हमको जो है गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। फिर आपका अगला प्रश्न है, भारतेंदुकालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? आप लोग सही उत्तर अपना कीजिए। रीति काल की तुलना में इस काल के साहित्य में विषय चयन में व्यापकता एवं विविधता आई है। इस काल में मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया है। बाल विवाह, भ्रूण हत्या, विधवा विवाह निषेध जैसी सामाजिक कुरीतियों पर भी इस काल के लेखकों ने जमकर प्रहार किया है और राजभक्त की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए क्या है आगे, इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज्य की सब प्रकार से भर्त्सना की है। तो आपने अपना सही उत्तर दे दिया होगा। हम देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। तो सबसे पहले आपका है, रीति काल की तुलना में इस काल के साहित्य में विषय चयन में व्यापकता एवं विविधता आई है। ये कथन सही है। इस काल में मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग तथा शिक्षा के प्रचार प्रसार पर बल दिया गया है। ये भी कथन सही है। बाल विवाह, भ्रूण हत्या, विधवा विवाह निषेध जैसी सामाजिक कुरीतियों पर भी इस काल में प्रहार किया गया है। यह भी बात सही है। तो जो भारतेंदुकालीन साहित्य और उनकी प्रवृत्ति के विषय में सही नहीं है वो है आपका विकल्प डी। क्या है इसमें? राजभक्ति की अपेक्षा राष्ट्रभक्ति को प्राथमिकता देते हुए इस काल के साहित्यकारों ने अंग्रेजी राज्य की सब प्रकार से भर्त्सना की है। भर्त्सना का विद्यार्थियों अर्थ होता है विरोध। तो इन्होंने विरोध तो किया है, लेकिन सब प्रकार से अंग्रेजी राज्य का विरोध किया है ऐसी बात भारतेंदु युग में या किसी युग में भी नहीं है। फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंस के तन मन धन मूसे, और जाहिर बातन में अति तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। यह पंक्ति किस कवि की है? ठाकुर जगमोहन सिंह, प्रताप नारायण मिश्र जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, बालकृष्ण भट्ट जी। आप सभी लोग अपना सही उत्तर चयन करके दीजिए।
ये जो पंक्तियां हैं जिसमें भारतेंदु जी बताते हैं कि भीतर भीतर सब रस चूसे, अर्थात जो अंग्रेज लोग हमारे देश में आए थे, अंदर ही अंदर खाने हमारे देश की संपूर्ण वैभव, धन संपदा, ऐश्वर्य को लूटने घसोटने का काम कर रहे थे। और भारतीयों को जो है क्या है, जैसे कोई आपसे हंसी मजाक करता है और हंसी खेल में ही अपना काम बना लेता है, ऐसा व्यवहार अंग्रेज भारतीयों के साथ में करते थे। तो यह जो है पंक्ति किसकी है, आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। इसके अतिरिक्त भी भारतेंदु जी ने बहुत सारी बातें अपने देश के बारे में लिखी हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह जी की नहीं है? प्रेम संपत्ति लता, श्यामा लता, श्यामा सरोजनी, प्रेम प्रलाप। अपना उत्तर आप लोगों को देना है, जो भी आपको सही लग रहा है वो आपको उत्तर बताना है। तो निम्नलिखित में से जो रचना ठाकुर जगमोहन सिंह जी की नहीं है उसका नाम क्या है? प्रेम प्रलाप। और ये प्रेम प्रलाप रचना है किसकी? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। आगे बढ़ते हैं हम। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु युगीन कौन है? चलिए देखते हैं हम। वंशीधर शुक्ल जी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी, माखनलाल चतुर्वेदी जी, सोहनलाल द्विवेदी जी। तो इनमें से आपको बताना है जो कवि भारतेंदु युगीन है, अर्थात भारतेंदु युग का है। आप सभी लोग अपना सही उत्तर चयन कीजिए। तो इनमें से जो भारतेंदु युग के कवि हैं उनका नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जी। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं, जो छायावाद के समानांतर हिंदी साहित्य में काव्य धारा चलती है। सोहनलाल द्विवेदी ये भी जो है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। और वंशीधर शुक्ल जी आधुनिक काल के अवधि के सम्राट माने जाते हैं, जो कि आपके लखीमपुर जनपद के कवि हैं। कहाँ के हैं? लखीमपुर जनपद के। भारतेंदु युगीन कवियों में आने वाले अन्य कवि कौन कौन से हैं? जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, राजा लक्ष्मण सिंह, राधा कृष्णदास, राय कृष्णदास, बाल कृष्ण भट्ट और भी कई सारे लोग इस युग में आते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। शुक्ल जी की इन पंक्तियों का संबंध किससे है, यानी किसके बारे में कहते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल कृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। आप लोग अपना सही उत्तर चयन कीजिए। इनमें से शुक्ल जी ने किसके बारे में ये कथन कहा है? तो आपका सही उत्तर क्या होगा? वो हैं आपके पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी। क्या लिखते हैं कि वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने बैसवारे की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। और पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी ने समझदार की मौत, बात, आँख, नाक, कान, हा, दा, मूछ, भौं इत्यादि तमाम सारे शरीर के अंगों के विषय के ऊपर जो है निबंध लिखने का काम किया है। फिर आपका अगला प्रश्न है, घूरे के लत्ता बीने कनातन के
डोल बांधें जैसा शीर्षक किस लेखक ने दिया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेम घन जी। आप सभी अपना उत्तर दीजिए, जो भी उत्तर आपको इनमें से आपको सही लग रहा है। इसका अर्थ क्या है? घूरे के लत्ता बीने। जैसे कोई व्यक्ति हो, गांव के घूरे गलियारों पे पुराने फटे चीथड़े वाले कपड़ा और लत्ता बीनने का काम कर रहा हो, लेकिन बातें बड़ी बड़ी कनातों वाली कर रहा हो। कनात जैसे कोई जो है तंबू लगाता है। तो ये शीर्षक किसका है? आपके पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का। आगे बढ़ेंगे हम। आपका अगला प्रश्न है, 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान, अब तो करो दक्षिणा दान। पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। अपना सही उत्तर आपको देना है, जो भी आंसर आपको इनमें से सही लग रहा है। इनका अर्थ क्या है कि 8 महीने बीत गए हैं, जजमान यानी कि जिनके वहां काम होता है, अब तो करो दक्षिणा दान, यानी 8 महीने बीत जाने के बाद भी आप लोगों ने एक भी पैसा नहीं दिया है, तो कम से कम अब तो जो है जो भी काम का पैसा बना है वो सहज रूप से दे दीजिए। तो इसका संबंध किस संपादक से है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी से। अब इसकी कहानी समझ लीजिए। पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी ब्राह्मण, क्या है? ब्राह्मण पत्रिका का संपादन करते थे। कहाँ से? कानपुर से। कहाँ से करते थे? कानपुर से। कब करते थे? 1883 ईस्वी में। और ये पत्रिका जो है सभी लोगों के घरों में पढ़ने के लिए जाती थी, लेकिन कोई पैसा नहीं देता था। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 8 महीने बीत गए। तब जो है प्रताप नारायण मिश्र जी ने यह बात कही थी कि 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। आगे बढ़ेंगे हम। आपका अगला प्रश्न है, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन थे? रामचंद्र शुक्ल, गोविंद नारायण मिश्र, बद्रीनाथ भट्ट, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन जी। आपको अपना सही उत्तर चयन करके देना है। तो गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले तथा कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक कौन थे? वो हैं आपके बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन जी। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न क्या है? हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? छायावादी युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रगतिवादी युग। क्या सही उत्तर है? आपको बताना है कि हिंदी में पुनर्जागरण काल किसे कहते हैं। तो हिंदी पुनर्जागरण काल किसे कहा जाता है? वो है आपका भारतेंदु युग। और द्विवेदी युग को क्या कहा जाता है? जागरण, जागरण सुधार काल। क्या कहा जाता है? जागरण सुधार काल। किसको कहा जाता है? द्विवेदी युग को। और ये नाम किसने दिया था? डॉक्टर नगेंद्र जी ने भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल कहा था और द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहा था। फिर आपका अगला प्रश्न है, भारतेंदु काल
नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? जागरण काल, निर्माण काल, पुनर्जागरण काल, सुधार काल। सही उत्तर आपको इनमें से देना है। तो भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है विद्यार्थियों? तो सही उत्तर आपका होगा पुनर्जागरण काल। और भारतेंदु युग को पुनर्जागरण काल नाम डॉक्टर नगेंद्र जी ने दिया था। किसने दिया था? डॉक्टर नगेंद्र जी ने। आगे बढ़ते हैं हम। आपका अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल। काव्य पंक्तियां किसकी हैं? भवानी प्रसाद मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। क्या सही उत्तर होगा आपको बताना है। इन पंक्तियों में बताया जा रहा है कि निज यानी अपनी भाषा में ही व्यक्ति की उन्नति होती है और अपनी भाषा के ऊपर सभी को गौरव और गर्व होता है। तो ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? वो हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भवानी प्रसाद मिश्र ये है प्रयोगवाद के कवि हैं, यानी कि तार सप्तक में गिने जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी ये भी द्विवेदी युग में आते हैं और महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही द्विवेदी युग का नामकरण किया जाता है। द्विवेदी युग की समय सीमा 1900 से 1918 ईस्वी है। और साकेत महाकाव्य क्या है? साकेत महाकाव्य मैथिली शरण गुप्त जी ने 1931 ईस्वी में लिखा था, जिसमें नायिका उर्मिला हैं और नायक लक्ष्मण जी हैं। आगे चलते हैं हम। आपका अगला प्रश्न है, लाश किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का, अरबी भाषा का, पुर्तगाली भाषा का, तुर्की भाषा का? इनमें से आपको उत्तर देना है। सही उत्तर आप जल्दी जल्दी कीजिए। तो लाश किस भाषा का शब्द है विद्यार्थियों? वो है आपका तुर्की भाषा। तुर्की भाषा में अन्य शब्द भी आते हैं, जैसे कि आपका कैंची है, और क्या हो सकता है? कालीन, क्या है? कालीन, बेगम, जाजिम, और भी तमाम सारे शब्द आते हैं जो कि तुर्की भाषा के हैं। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है, बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? काशीनाथ सिंह, बिहारी, राधाचरण गोस्वामी, पंडित अंबिका दत्त, व्यास। क्या सही उत्तर होगा? आप सभी लोग अपना अपना उत्तर कीजिए। आपका ग्रंथ है बिहारी बिहार, और इसके रचयिता कौन है, यानी किसने लिखा है? पंडित अंबिका दत्त व्यास जी ने। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का एक अन्य नाम भी है, वो आपको बताना है। आप लोग फटाफट अपना उत्तर कीजिए। प्रगति प्रयोग काल, जागरण सुधार काल, पुनर्जागरण काल, नव सामंत काल। क्या सही उत्तर होगा? चयनित कीजिए। तो भारतेंदु युग का जो अन्य नाम है वो क्या है? पुनर्जागरण काल। और पुनर्जागरण काल नाम भारतेंदु युग को किसने दिया था? वो है आपके डॉक्टर नगेंद्र जी, और इन्होंने ही द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल नाम दिया था।
प्रगति ये प्रगतिवाद है, प्रयोग ये प्रयोगवाद है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से भारतेंदु युगीन लेखक कौन हैं? पंडित प्रताप नारायण मिश्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, विद्यानिवास मिश्र, राय कृष्ण दास। आपको सही उत्तर का चयन करना है, अपना सही उत्तर आपको देना है। तो इन विकल्पों में से जो भारतेंदु युगीन लेखक हैं उनका नाम क्या है? आपके पंडित प्रताप नारायण मिश्र, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी, ये आपके किस में आते हैं? तो इनकी गणना जो है द्विवेदी युगीन कवियों में की जाती है और इन्होंने प्रिय प्रवास महाकाव्य को लिखा है। कब लिखा है? 1914 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। इसको खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किस लेखक का संबंध भारतेंदु मंडल से नहीं था? प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण शर्मा नवीन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह। सही उत्तर क्या होगा? आप सभी को बताना है, जो भारतेंदु मंडल में नहीं आते हैं। तो क्या होगा आपका सही उत्तर? जो लेखक भारतेंदु मंडल के नहीं हैं उनका नाम क्या है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी। बाल कृष्ण शर्मा नवीन ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। और भारतेंदु मंडल में प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह और इसके अतिरिक्त भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और आपके बाल कृष्ण भट्ट जी और इसके साथ में जो है आपके राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह आदि भी भारतेंदु मंडल के अंतर्गत आने वाले लेखकों में हैं। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु युगीन नहीं हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास। जो भारतेंदु युग में नहीं आते हैं उसको आपको बताना है, सही उत्तर आपको करना है। आप सभी लोग फटाफट अपना सही उत्तर दीजिए। तो भारतेंदु युग में जो नहीं आते हैं उनका नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध जी। और ये किस युग में आते हैं? आपके द्विवेदी युग के कवि हैं। किस युग के हैं? द्विवेदी युग के। और इन्होंने प्रिय प्रवास महाकाव्य को लिखा था 1914 ईस्वी में, जिसको खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। आगे चलते हैं हम। आपका अगला प्रश्न है, निम्न कृतियों में से कौन सी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की काव्य कृति नहीं है? प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, प्रेम पुष्पावली। आपको सही उत्तर चयन करना है और आपको सही उत्तर लिख करके देना है, कौन सी रचना भारतेंदु जी की नहीं है। तो इनमें से जो रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की काव्यकृत नहीं है उसका नाम क्या है? प्रेम पुष्पावली। ये रचना है फिर किसकी विद्यार्थियों? पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी की। किसकी है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र
जी की मन की लहर, मन की लहर, ये बड़ी प्रसिद्ध जो है कविता पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी की है। आगे बढ़ते हैं हम। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? सही उत्तर आपको देना है। मैथिली शरण गुप्त जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, रामधारी सिंह दिनकर जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। क्या सही उत्तर होगा आपको बताना है। तो हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में कौन जाने जाते हैं विद्यार्थियों? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, और इनको हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है। और उसके साथ साथ में आप देख रहे हैं मैथिली शरण गुप्त जी, ये द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी भी द्विवेदी युग में आते हैं, और महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से ही द्विवेदी युग का नामकरण हिंदी साहित्य में चला है। और रामधारी सिंह दिनकर, इन्होंने उर्वशी महाकाव्य को लिखा है, जिस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। और इनको समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि कहा जाता है। क्या? समय सूर्य तथा अधैर्य का कवि रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा जाता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है। यानी जैसे किसी की आंख फड़कती है, आंख बार बार बंद होती है, बार बार खुलती है, तो ये सब क्या है? बुरा संकेत है, ठीक नहीं है। किसने लिखा है? आपको सही उत्तर इनमें से चयन करके देना है। पंडित बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, बाल कृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, लाला श्रीनिवास दास। सभी लोग फटाफट अपना सही उत्तर चयन करके दीजिए। तो ये आंख भी बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, ये किसने लिखा है? बाल कृष्ण भट्ट जी ने। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं एको सूल। यह किसकी रचना है? फ्रेडरिक पिनकाट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, कार्तिक प्रसाद खत्री, राधा कृष्ण दास। सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। जिसमें निज भाषा यानी अपनी भाषा की उन्नति, अपनी भाषा के गर्व और गौरव की बात की गई है। जब तक अपनी भाषा का प्रयोग न करो तब तक हृदय की पीड़ा कम नहीं होती है। तो यह रचना किसकी है विद्यार्थियों? आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, यह नारा किस साहित्यकार ने दिया था? माधव प्रसाद मिश्र, सरदार पूर्ण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त। क्या होगा सही उत्तर? ये नारा किसने दिया है आपको बताना है। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, तो ये नारा किसका है विद्यार्थियों? पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी का। माधव प्रसाद मिश्र ये द्विवेदी युग के साहित्यकार हैं। सरदार पूर्ण सिंह ये भी द्विवेदी युग के लेखक हैं। बाल मुकुंद गुप्त, इनकी भी गणना द्विवेदी युग के साहित्यकारों में की जाती है। प्रेम पुष्पावली, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, मन की लहर, और हर गंगा, हर गंगा, ये सभी जो है कविताएं किसकी हैं? पंडित प्रताप नारायण
मिश्र जी की। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है, उसे आपको चयनित करना है और सही उत्तर आपको देना है। वे नवयुग के अग्रदूत और हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता थे। उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा कर उसे स्वस्थ और प्रशस्त बनाने की चेष्टा की है। गद्य और पद्य दोनों में ही उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का ही व्यवहार किया है और उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को भी अपने काव्य वर्ण का विषय बनाया है। जो भी आपको सही उत्तर लग रहा है विद्यार्थियों, वो आपको देना है इनमें से कौन सा सही है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के बारे में। तो पहला विकल्प है आपका, वे नवयुग के अग्रदूत थे, हिंदी साहित्य में आधुनिकता के जन्मदाता भी थे। ये बात क्या है, सही है। उन्होंने भारतीय जीवन की समस्त बुराइयों की निंदा की है, यह भी बात सत्य है। आगे देखते हैं। उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ राजभक्ति को भी अपने काव्य का वर्ण विषय बनाया है, ये भी बात सही है। फिर गलत क्या है, विकल्प सी, गद्य और पद्य यहाँ लिखा है दोनों में, यानी दोनों में खड़ी बोली हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया था। क्या किया था, पद्य में ब्रजभाषा और गद्य में खड़ी बोली का थोड़ा बहुत प्रयोग जो है भारतेंदु युग में होना प्रारंभ हो गया था। ये जो दोनों दिया है यहीं से आपका उत्तर गलत हो जाता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से किस कवि साहित्यकार का संबंध भारतेंदु काल से नहीं है? राधिका रमण प्रसाद सिंह, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। क्या सही उत्तर है? आप अपना उत्तर दीजिए, जो भी आपको इनमें से लग रहा है कि भारतेंदु काल के साहित्यकार नहीं हैं। तो इनमें से जो साहित्यकार भारतेंदु काल के नहीं हैं उनका नाम है राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। ये भारतेंदु युग में नहीं आते हैं। ये बहुत ही प्रसिद्ध कहानीकार हैं। इनकी एक बहुत ही शानदार जानदार महत्वपूर्ण कहानी है, कानों में कंगना। क्या है कहानी का नाम? कानों में कंगना, जो हिंदी साहित्य में बहुत ही चर्चा का विषय हमेशा बनी रहती है और बार बार तमाम सारी परीक्षाओं में पूछी जाती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारतेंदु के हिंदी योगदान का स्वरूप किस प्रकार है? स्वयं रचनाएं लिख करके, समाचार पत्र निकाल करके, भारतेंदु मंडल का गठन करके, इनमें से सभी साधनों के माध्यम से आपको अपना सही उत्तर छांट करके देना है। कौन सा विकल्प इनमें से सही है आपको बताना है। तो भारतेंदु के यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हिंदी में योगदान अपना किस प्रकार दिया है? वो है आपका इन सभी माध्यमों से, यानी स्वयं रचनाएं भी लिखी हैं, समाचार पत्र भी निकाले हैं, भारतेंदु मंडल का गठन भी किया है। ये सारे काम करके जो है हमारी हिंदी भाषा को कृतार्थ किया है। फिर हम आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखते थे? नियाज, अब्र, रसा, आफताब। तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू में किस नाम से कविता लिखने का काम करते थे? आपको सही उत्तर चयन करके देना है। तो आप देख रहे हैं इनमें एक नाम दिया हुआ है, क्या? अब्र। तो अब्र उपनाम से जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उर्दू भाषा में कविता
लिखते थे। और जीर्ण जनपद, क्या है जीर्ण जनपद, आनंद आनंद अरुणोदय, आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा, मयंक महिमा। ये सभी जो है प्रमुख काव्य कृतियाँ किसकी हैं? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की। आपका अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविता लिखी थी? खड़ी बोली में, अवधी में, उर्दू में, ब्रज भाषा में? क्या सही उत्तर होगा आपको बताना है। फटाफट आप लोग अपना उत्तर दीजिए। तो भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः कविता जिस भाषा में लिखी थी उसका नाम क्या है? ब्रज भाषा में। और अधिकांशतः की बात तो अलग है, लगभग सभी कवियों ने भारतेंदु युग में ब्रज भाषा में ही कविता लिखने का काम किया था। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, इनमें भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं हैं, उसे आपको बताना है। बाल कृष्ण भट्ट जी, प्रताप नारायण मिश्र जी, प्रेमचंद जी, ठाकुर जगमोहन सिंह जी। क्या सही उत्तर होगा? आप अपना उत्तर चयन करके दीजिए। कौन भारतेंदु युग के साहित्यकार आपके नहीं हैं? तो इनमें से जो भारतेंदु युग के साहित्यकार नहीं हैं उनका नाम है मुंशी प्रेमचंद जी। और मुंशी प्रेमचंद जी स्वयं आप कह सकते हो कि प्रेमचंद युग के साहित्यकार हैं। प्रेमचंद युग के स्वयं साहित्यकार हैं। इनका जन्म 1880 ईस्वी में होता है और मृत्यु 1936 ईस्वी में होती है। इनका बड़ा ही प्रसिद्ध उपन्यास है हिंदी साहित्य जगत का, जिसका नाम है गोदान। इसका भी प्रकाशन जो है 1936 ईस्वी में हुआ था। और इसी गोदान उपन्यास को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। आगे चलते हैं हम। आपका प्रश्न है, भारतेंदु की कौन सी रचना पयार छंद में लिखी गई है? बंदर सभा, वर्षा विनोद, प्रेम सरोवर, प्रात समीरन। क्या सही उत्तर होगा? आप लोग जो है फटाफट अपना उत्तर चयनित करके दीजिए। भारतेंदु की कौन सी रचना इनमें से पयार छंद में लिखी गई है? आपका टाइम शुरू होता है। तो इनमें से जो रचना पयार छंद में लिखी है उसका नाम क्या है? प्रात समीरन। और ये जो बंदर सभा आप देख रहे हो इसको लिखा है लावनी छंद में, लावनी छंद में। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, जो हो मैंने आप कई बेर परिश्रम किया है कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं है। यानी हमने कई बार सोचा कि जो है खड़ी बोली में कविता की जाए, लेकिन मेरा हृदय जो है गवाही नहीं देता है। यह कथन किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अयोध्या प्रसाद खत्री, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। सही उत्तर चयन करके आप लोग कीजिए। तो आपने अपना सही उत्तर दे दिया होगा। जो हो मैंने आप कई बार परिश्रम किया है कि खड़ी बोली में कुछ कविता बनाऊं, पर वह मेरे चित्तानुसार नहीं है। ये कथन जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है। और 1885 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की मृत्यु होती है।
और 1850 ईस्वी में इनका जन्म होता है। कुल मिलाकर के 35 वर्ष की अल्पायु में ही इनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित साहित्यकारों में से सबसे कम आयु किसकी रही है? जयशंकर प्रसाद जी की, गजानन माधव मुक्तिबोध की, मुंशी प्रेमचंद जी की, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। क्या सही उत्तर होगा आपको बताना है। अपना सही उत्तर चयन कीजिए। तो इन साहित्यकारों में से सबसे कम आयु जिनकी रही है उनका नाम क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अभी हम आपको ऊपर बता रहे थे 1880 में भारतेंदु जी की मृत्यु होती है, 1850 में इनका जन्म होता है, यानी मात्र 35 वर्ष का इनका जीवन काल रहता है। और 1889 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म होता है, 1937 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। उसके साथ साथ में 1880 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म होता है और 1936 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है। आगे बढ़ेंगे हम। आपका अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में किस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग। क्या सही उत्तर होगा? आप लोग अपना उत्तर चयन करके फटाफट कीजिए। तो आपने सही उत्तर अपना दे दिया होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में जिस युग के लेखकों की दृष्टि व्याकरण के नियमों पर अच्छी तरह नहीं जमी थी, उस युग का नाम है भारतेंदु युग। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी। क्या सही उत्तर है? तुरंत जो है आप लोग बताने का कष्ट कीजिए। फटाफट आप लोग अपना सही उत्तर चयनित कीजिए। भारतेंदु जी की कौन सी कविता ऐसी है जिसको खड़ी बोली में इन्होंने लिखा था? तो आप सभी ने अपने सही उत्तर को दे दिया होगा। भारतेंदु की खड़ी बोली में रचित कविताओं का जो संग्रह है उसका नाम क्या है? फूलों का गुच्छा। इसके अतिरिक्त जो है एक और इनकी रचना है जिसका नाम है दशरथ विलाप। क्या नाम है? दशरथ विलाप। इसको भी भारतेंदु जी ने खड़ी बोली में लिखा था। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बाल कृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, श्रीधर पाठक। चयन कीजिए अपना सही उत्तर और बताइए इनमें से कौन भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है। तो सही उत्तर आप सभी ने गेस कर लिया होगा। इनमें से जो आपके श्रीधर पाठक जी हैं, यह जो है भारतेंदु मंडल में नहीं आते हैं। श्रीधर पाठक जी द्विवेदी युग के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि हैं। किस प्रकार के कवि हैं? स्वच्छंदतावादी। और किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनको स्वच्छंदतावाद का प्रवर्तक भी माना है। फिर आपका अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहासकार 1850 ईस्वी से
1900 ईस्वी के कालखंड को किस नाम से अभिहित करते हैं? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, शुक्ल युग, छायावादी युग। आप सभी लोग अपना सही उत्तर गेस कीजिए और दीजिए। तो आप सभी ने अपना सही उत्तर दे दिया होगा। 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी के कालखंड को क्या कहा जाता है? भारतेंदु युग। ये है सीमा आपके भारतेंदु युग की। और द्विवेदी युग की समय सीमा कब से कब तक मानी जाती है? 1900 से 1918 ईस्वी तक। और द्विवेदी युग के बाद में आता है आपका छायावाद। 1918 से 1936 ईस्वी तक कौन सा कालखंड चलता है हिंदी साहित्य में? छायावादी युग। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी इस पंक्ति के लेखक हैं? रामचंद्र शुक्ल जी, राम कुमार वर्मा जी, शिवदान सिंह चौहान जी, रामविलास शर्मा जी। सही उत्तर क्या होगा? आप सभी फटाफट चयन करके दीजिए। तो आप सभी ने सही उत्तर दे दिया होगा। क्या है? भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। इन्होंने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में यह बात कही है। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का नाम है। इसको कब लिखा था? 1929 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता है। आगे बढ़ते हैं हम। आपका अगला प्रश्न है, समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग। सही उत्तर चयन कीजिए और बताइए समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता है? तो सही उत्तर आप सभी ने चयन करके दे दिया होगा। समस्या पूर्ति जो है किस युग की विशेषता है? भारतेंदु युग की। तमाम सारी जो है समस्या पूर्ति इस युग में कराई जाती थी। बगियान बसंत बसेरो कियो, विधवा बिलपय नितुधेन चरें। और भी इसके अतिरिक्त जो है विभिन्न प्रकार की समस्या पूर्ति जो है भारतेंदु युग में कवियों और लेखकों के द्वारा कराई जाती थी। फिर आपका जो है अगला प्रश्न है, नव जागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है ये आपके लिए। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाबू मैथिली शरण गुप्त। क्या सही उत्तर है? जल्दी से जल्दी आप सभी चयन करके दीजिए। तो आपने अपना सही उत्तर दे दिया होगा। नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? अभी हम ऊपर आपको कई बार बताए हैं इसी कक्षा में, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। और उसके साथ साथ भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी साहित्य में पितामह भी कहा जाता है। क्या? पितामह और अग्रदूत। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने काव्य वचन सुधा और उसके साथ साथ में हरीश चंद्र चंद्रिका पत्रिकाओं का भी संपादन किया था। काव्य वचन सुधा ये जो है निकालते हैं 1868 ईस्वी में।
और हरिश्चंद्र चंद्रिका 1873 ईस्वी में। इसके अतिरिक्त जो है इन्होंने 1874 ईस्वी में एक और पत्रिका निकाली है जिसका नाम है बाल बोधिनी, जो कि महिलाओं और स्त्रियों से संबंधित पत्रिका थी। आगे चलते हैं हम। आपका अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग का कौन सा कवि पुष्टि मार्ग में दीक्षित था? बाल कृष्ण भट्ट जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी। आपको सही उत्तर चयन करके फटाफट देना है कि कौन सा भारतेंदु युग का कवि है जिसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा ग्रहण की थी। आपका समय शुरू होता है। तो सही उत्तर आप सभी ने जो है चयन करके दे दिया होगा। कौन सा कवि है जिसने पुष्टि मार्ग में दीक्षा ग्रहण की थी? उनका नाम क्या है? भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र। और 1880 ईस्वी में इनको भारतेंदु की उपाधि से विभूषित किया गया था। कब दी गई थी? 1880 ईस्वी में। क्या उपाधि दी गई थी? भारतेंदु की। और फिर हम अगला प्रश्न आगे देखते हैं। बकरी बिलाप किसकी काव्य कृति है? विकल्प हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी, बाल कृष्ण भट्ट जी। इनमें से कोई नहीं। क्या सही उत्तर है? सोचिए, विचारिए, चयन कीजिए और फटाफट दीजिए। तो आपने सही उत्तर चयन करके दे दिया होगा। बकरी बिलाप ये रचना आपकी किसकी है? तो इसको लिखा है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र जी ने। इसके साथ साथ में प्रेम प्रलाप, प्रेम प्रलाप और तन्मय लीला, तन्मय लीला। उसके साथ साथ में दान लीला, दान लीला। ये सभी रचनाएं किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? प्रेम तरंग, सतसई श्रृंगार, मधुमुकुल, भक्त सर्वस्व। भक्त सर्वस्व, सतसई श्रृंगार, प्रेम तरंग, मधुमुकुल। भक्त सर्वस्व, प्रेम तरंग, सतसई श्रृंगार, मधुमुकुल। सतसई श्रृंगार, भक्त सर्वस्व, प्रेम तरंग, मधुमुकुल। क्या सही उत्तर है? रचना काल के अनुसार आपको चयन करके बताना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जो रचनाओं का सही अनुक्रम है, आपने उत्तर अपना दे दिया होगा। वो है आपका विकल्प सी, यानी पहले भक्त सर्वस्व लिखा है, उसके बाद में प्रेम तरंग लिखा है, उसके बाद सतसई श्रृंगार लिखा है, उसके बाद मधु मुकुल। आगे चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? आपको बताना है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र ठाकुर जगमोहन सिंह। भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रताप नारायण मिश्र ठाकुर जगमोहन सिंह, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र ठाकुर जगमोहन सिंह। और आपका अगला विकल्प है प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह। तो जन्म काल के आधार पर इनमें जो सही अनुक्रम है वो है आपका विकल्प सी, यानी पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म होता है, उसके बाद बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी का होता है, फिर प्रताप नारायण मिश्र जी का, और उसके बाद में ठाकुर जगमोहन सिंह जी का। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है,
कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने, अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने। सही उत्तर क्या है आपको चयन करके देना है। तो आपने सही उत्तर अपना सोच समझ करके दे दिया होगा। कविता के लिए खड़ी बोली के पक्ष में आंदोलन की शुरुआत इनमें से अयोध्या प्रसाद खत्री जी ने की थी। और भारतेंदु युग में, किसमें? भारतेंदु युग में गद्य लेखन के क्षेत्र में जो है खड़ी बोली की शुरुआत धीरे धीरे हो चुकी थी। किस युग में? भारतेंदु युग में। आगे चलते हैं। आपका प्रश्न है प्रयाग रामागमन के लेखक कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट जी, प्रताप नारायण मिश्र जी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी, इनमें से कोई नहीं। क्या है सही उत्तर? सोचिए, विचारिए और फटाफट दीजिए। प्रयाग रामागमन ये रचना किसने लिखी है? तो सही उत्तर आपने चयन करके दे दिया होगा। ये प्रयाग रामागमन रचना किसकी है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की। भारत सौभाग्य, भारत सौभाग्य और जीर्ण जनपद, जीर्ण जनपद, आनंद, आनंद अरुणोदय, आनंद अरुणोदय, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की, जो हिंदी साहित्य की बड़ी ही महत्वपूर्ण रचनाएं मानी जाती हैं। आगे बढ़ेंगे हम। आपका अगला प्रश्न है बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिए तेहि त्यागी तपाइए ना, बसिए तेहि त्यागी तपाइए ना। दिन काम कुतूहल के जो बने, दिन काम कुतूहल के जो बने, तिन बीच वियोग बुलाइए ना, तिन बीच वियोग बुलाइए ना। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन हैं? पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी, ठाकुर जगमोहन सिंह जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। क्या सही उत्तर होगा? आप लोग सोच समझ करके फटाफट अपना उत्तर दीजिए। उपर्युक्त काव्य पंक्तियां किसने लिखी हैं? तो आप सभी ने अपना सही उत्तर चयन करके खोज करके दे दिया होगा। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी की। फिर जो है आपका अगला प्रश्न है साहित्य में नव जागरण का सूर्योदय करने वाले साहित्यकार कौन माने जाते हैं? लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद। क्या सही उत्तर है? आप लोग खोजिए और दीजिए। किसको जो है साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाला साहित्यकार माना जाता है? तो आप सभी ने अपना सही उत्तर सोच लिया होगा और दे दिया होगा। हिंदी साहित्य में नवजागरण का सूर्योदय करने वाला साहित्यकार कौन माना जाता है? वो हैं आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत भी कहा जाता है और हिंदी साहित्य जगत का पितामह भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ये कवि भी थे, उसके साथ साथ व्यंग्यकार भी थे और आलोचक
आलोचक, पत्रकार, पत्रकार, नाटककार। तमाम सारे काम जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने किए हैं। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, जिसमें आप सभी ने हिंदी साहित्य के अंतर्गत आधुनिक काल में भारतेंदु युग से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को एक ही कक्षा में आप सभी ने देखा जाना समझा। मैं उम्मीद करूंगा ये सत्र आपको पसंद आएगा और भारतेंदु युग से संबंधित आपकी किसी भी परीक्षा में इससे बाहर कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। कक्षा को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने साथी मित्रों को हमारे चैनल से जोड़ते रहिए। यही हमारा मनोबल होता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है कि हम लगातार मेहनत करके आपके बीच में कक्षाएं रखते रहे हैं। आप सभी को मिलेंगे हम अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि।